Hello everyone, Namaste, Radhe Radhe. Welcome to my YouTube channel. Myself Monica. I hope you are doing great in your life. I'm a service provider as a teacher and a guider of yours, and I'm providing to you some free content of related to the business statistics subject, as you know, and I hope it will help a lot in your studies and as well as in your education field. So let's get started. As you know, we are doing three heads of the simple arithmetic mean. So we have done mean in individual series, and now we are doing mean in discrete series. In the arithmetic mean in discrete series, there are two methods: direct method or indirect method. We have done direct method related to illustration number 2. Now we will do by shortcut method of the मेन इन डिस्क्रीट सीरीज़. ठीक है, इसको भी हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 से रिलेटेड ही करेंगे. ठीक है, सो इन दिस मेथड वी एज्यूम एनी आइटम ऑफ एक्स एज एज्यूम्ड मीन एंड डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम इट. ठीक है, इस मेथड में हम एज्यूम करेंगे एक्स में से कोई से भी आइटम जैसे एज्यूम मीन करेंगे या डेविएशंस लेंगे. ठीक है, thereafter the deviations of x are multiplied with their respective frequencies. उसके बाद डेविएशन को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि उनकी फ्रीक्वेंसीज से. उसके बाद the sum of product of deviations with their respective frequencies are obtained and the following formula is used. Mean is equal to a plus sigma f into dx upon में n. सो जो भी हमारा सम निकलेगा डेविएशंस के प्रोडक्ट का उनके फ्रीक्वेंसीज के साथ इस फॉर्मूला को फिर पुट करेंगे. सो सिग्मा वी सिग्मा एफ डी एक्स या सिग्मा एफ डी या सिग्मा एफ एक्स सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन with their respective frequencies. A is equal to assumed mean and n is equal to sigma f. ठीक है, so number of items in the data. तो sigma f dx को sigma f d या sigma f x भी कह सकते हैं. नोट वी में एज्यूम एनी आइटम ऑफ एक्स एज एज्यूम मीन. तो यानी कि हम एक्स में से कोई भी आइटम को एज्यूम करेंगे तो वो एज्यूम्ड मीन ही होगी. हाउएवर इट वुड बी बेटर इफ़ इट इज़ नियर द मिडल ऑफ द डाटा. उसके बाद भी ये अच्छा होगा कि अगर हम डाटा की मिडल वैल्यू में मतलब मिडल की वैल्यू के आसपास की वैल्यू अगर हम लेते हैं तो ये एक तरीके से देखो बाय शॉर्टकट मेथड कैसे होगा इसका. उसी क्वेश्चन से लेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2 से. ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 की एक्स की वैल्यू थी 8, 9, 10, 11, 12, 13. फ्रीक्वेंसी गिवन थी 3, 5, 8, 12, 7, 5. अभी देखो हम यहाँ पे ये रहा इलस्ट्रेशन. ठीक है, इस इलस्ट्रेशन से ही हम इनडायरेक्ट मेथड भी कर रहे हैं. सो एज्यूम क्या किया हमने x में से 10 एज्यूम किया. देखो मिडल में आ रही है ये तो मिडल के नियर में 10 ले लिया. ठीक है, 10, 11 दोनों आ रही है पर हमने 10 ली है. एंड x में से माइनस a dx. ठीक है, dx को कंप्यूट करने का फॉर्मूला x माइनस a. तो x क्या है 8. 8 में से 10 माइनस किया -2. 9 में से 10 माइनस किया -1. 10 में से 10 माइनस किया 0. 11 में से 10 माइनस किया 1. 12 में से 10 माइनस किया 2. 13 में से 10 माइनस किया 3. f टोटल किया n इज इक्वल टू 40. f इंटू डी एक्स यानी कि f और डी एक्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 3 2 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5, 8 0 ज़ा 0, 12 1 ज़ा 12, 7 2 ज़ा 14, 5 3 ज़ा 15. इनका टोटल कैसे करेंगे? नेगेटिव वैल्यूज़ को एक साथ ऐड करेंगे. 6 और प्लस 5 कितना हो गया 11. ठीक है, माइनस का 11 आ जाएगा. उसके बाद पॉजिटिव वैल्यू ऐड करेंगे तो कितनी होगी 5 4 9 10 11 1 1 1 2 3 4 41. ठीक है, सो 41 में से पॉजिटिव वैल्यू है तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 30. ठीक है, पॉजिटिव का 30. इसमें हम फॉर्मूला पुट करेंगे मीन इज इक्वल टू एज्यूम प्लस सिग्मा एफ इंटू डी एक्स अपॉन में एंड दिस इज़ द फॉर्मूला. ठीक है, टू कंप्यूट द शॉर्टकट मेथड इन द डिस्क्रीट सीरीज़. ठीक है, अर्थमेटिक मीनिंग डिस्क्रीट सीरीज़. सो वेयर a इज इक्वल टू 10. अभी a हमने 10 लिया था. सिग्मा एफ डी एक्स 30 निकला था. n हमारा 40. ठीक है, फॉर्मूला पुट कर दो. a 10 प्लस 30 अपॉन में 40. 10 प्लस में 30 और 40 को हम डिवाइड करेंगे तो 0.75 आएगा. ठीक है, और इसको टोटल करेंगे तो 10.75. तो ये हमारा मेन निकल जाएगा शॉर्टकट मेथड का. ठीक है, सो इस तरीके से हमारे जो है डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड दोनों जो है इंडिविजुअल इन डिस्क्रीट सीरीज़, मेन इन
मीन इन डिस्क्रीट सीरीज़ जो है वो हमारी फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। So thank you so much everyone and always be happy and stay healthy and be positive and may God bless you. राधे राधे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।